किसी भी मिस्त्री के पास में जाके आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों सेंटरिंग लगाने के लिए सबसे पहले का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेयरकेस का सेंटरिंग किस तरह से लगाते हैं और उसका मेजरमेंट कैसे लेना है और किस तरह से उसका सेंटरिंग का जो जो नीचे जो हम लोग सेंटरिंग लगाते हैं लैंडिंग और जो वेस्ट स्लैब का वो किस तरह से लगाते हैं, सब इस वीडियो में बात करेंगे। आखिर तक रहना ताकि आपको पूरा सही से समझ में आ जाए। अगर किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट करना ज़रूर से, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हम लोगों को एरिया का जो मेजरमेंट लेते हैं, जो जिस जगह का हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, तो वो ज़्यादातर हम लोगों का स्लैब का हाइट रहता है 10 फीट और चौड़ाई हमारे जो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10.5 फीट, 10 फीट, 11 फीट इस तरह से रहते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक मिनिमम जो एरिया का जो मेजरमेंट बता रहा हूँ दोस्तों, ये वाला जो चौड़ाई रहेगा हम लोगों का 10.5 फीट रहेगा जो चौड़ाई, जो हाइट रहेगा 10 फीट। तो यहाँ से जो पीसीसी से स्लैब टॉप तक हमारा कितना रहेगा 10 फीट। इसमें हम लोग सेंटरिंग लगाने का सही तरीका जानेंगे ताकि आपको किसी भी मिस्त्री के पास में जाके आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों सेंटरिंग लगाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग एरिया का मेजरमेंट जान लिया है अभी। ये 10.5 फीट है टोटल, यहाँ से यहाँ तक हमारा 10.5 फीट है और हाइट है हम लोगों का पीसीसी से और स्लैब हाइट 10 फीट है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोगों को थ्रेड और राइजर कितने आते हैं ये अभी हम लोगों को जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ज़्यादातर लैंडिंग का जो हमारा एरिया रहता है 3 फीट रहता है, 2.5 फीट रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप उसके हिसाब से अगर 4 फीट भी रख सकते हैं, वरना हम लोग उससे कम बोलेंगे तो 2 फीट भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 फीट का जो लैंडिंग लिया हूँ और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए जो 3 फीट का जो लैंडिंग लेने के बाद में बच रहा है कितना है हमारे पास 7.5 फीट बच रहा है। तो दोस्तों 7.5 फीट में हम लोगों को अभी यहाँ पे देखिए जो ये जो 3 फीट का जो लैंडिंग है, तो अभी हम लोगों को सबसे पहला क्या करना है। तो ये जो 7.5 फीट बच रहा है इसको आप साइड में रखिए, इसके बारे में आपको बाद में बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो 3 फीट है, तो 3 फीट हम लोगों का जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई ये जो दीवार से ये पहला टप्पा हमारा 3 फीट है। तो हम लोगों को नीचे से अभी 5 फीट तक हम लोगों को फर्स्ट मिड लैंडिंग हम लोगों को बनाना है। तो यहाँ से पीसीसी से हाइट स्लैब का हाइट जो ये जो दिख रहा है कॉन्क्रीट है, ये कॉन्क्रीट के हाइट तक हम लोगों को 5 फीट होता है। तो हम लोगों को इसका सेंटरिंग लगाना है। सबसे पहले इसका वेस्ट स्लैब का बात करेंगे, जो थिकनेस कितना आता है जो नीचे में। तो दोस्तों थिकनेस आता है हमारा 6 इंच का थिकनेस रखेंगे। ये वाला जो होता है थिकनेस हम लोग 6 इंच का रखेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे 6 इंच का जो कंक्रीट कर रहे हैं जो वेस्ट स्लैब का, तो ये पूरा 6 इंच का रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ 6 इंच का रहेगा। तो दोस्तों हम लोगों को नीचे पीसीसी से सेंटरिंग हम लोगों को कितना रखना है 4.5 फीट में हम लोगों को सेंटरिंग लगाना है। जैसा कि यहाँ पे देखिए 4.5 फीट में हम लोगों को ये वाला जो सेंटरिंग आता है जो नीचे, ये वाला हम लोगों को 4.5 फीट लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे 4.5 फीट लगाने के बाद कंक्रीट मिला के 5 फीट आपका हो जाता है। तो फर्स्ट हम लोग सेंटरिंग के लिए बात कर रहे हैं, तो 4.5 फीट हम लोग लगाएंगे। लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जो अभी 3 फीट का हम लोगों का जो लैंडिंग है, तो 3 फीट के लैंडिंग में हम लोगों को अभी करना क्या है। तो हमारा ये दीवार से पहला टप्पा हमारा 3 फीट के जो 3 फीट में आता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को अभी इसका 3 फीट का जो पहला टप्पा आ रहा है, तो यहाँ से दीवार से सेंटरिंग हम लोगों को जो ये वेस्ट स्लैब का जो सेंटरिंग लगाते हैं नीचे, तो यहाँ पे कितना हम लोगों को कम करके इसका सेंटरिंग लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो दीवार से आपको यह पहला टप्पा 3 फीट है, तो उसमें हम लोगों को हमारा थ्रेड यहाँ पे जो ये पैर रखने वाला है, ये वाला हम लोगों का कितना आ रहा है, यहाँ पे थ्रेड देखिए 10 इंच का आ रहा है, ये 10 इंच का आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहला टप्पा से 10 इंच पीछे करके इसको सेंटरिंग लगाएंगे। जैसा कि दीवार से यहाँ तक हमारा कितना होता है 26 होता है, 26 इंच होता है, मतलब 36 इंच में हम लोगों को 10 इंच का जो ये थ्रेड माइनस करेंगे तो लेस करेंगे, तो हमारे पास कितना बचता है 26 इंच बचता है। तो यहाँ दीवार से यहाँ तक 26 इंच रख के सेंटरिंग पहला लगाना है। जो ये दीवार से ये तो हमारा 4.5 फीट रहेगा, ये वाला 26 इंच में लगाना है। तो 26 इंच में लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ से जो ये आपका जो 26 इंच लगा है ना, यहाँ से आपको पहला टप्पा आप लोगों का कहाँ पे आ रहा है, जैसा कि यहाँ से ये दीवार से 3 फीट आप लोग रखा, जैसा कि यहाँ पे 3 फीट,
तो यहाँ से 3 फीट आपको रखना है। रखने के बाद यहाँ से हम लोगों का कितना बच रहा है, 7.5 फीट बच रहा है। तो हम लोगों को टोटल नाप ही लेना है इस दीवार से इस जो पहला टप्पा तक 10.5 फीट हम लोगों को रखना है। यहाँ तक हम लोगों को 10.5 फीट रखना है। तो 10.5 फीट रखने के बाद में दोस्तों ये वाला पहला टप्पा का 10.5 फीट हो गया। तो इससे जो 10 इंच हम लोगों को पीछे रखना है। तो पीछे 10 इंच रखना है। जैसा कि यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा पहला टप्पा हुआ, 10 इंच पीछे लिया। जो ये वाला यहाँ से जो उतारते हैं, जो ये वाला, ये यहाँ तक 10 इंच, इस टप्पा से 10 इंच पीछे रख के इसको डाउन कर देना है। जैसे कि पूरा सेंटरिंग आपका यहाँ तक आना चाहिए। ये जो पहला टप्पा के जो इससे 10 इंच पीछे, तो यहाँ से यहाँ तक आप रखेंगे तो आपका वेस्ट स्लैब कितना मिलेगा, 6 इंच का बराबर मिलेगा। 6 इंच का बराबर मिलेगा। उसके हिसाब से सेंटरिंग आपको पीछे रख के मारना है। अगर यहाँ पे मिला देंगे आपका वेस्ट स्लैब में मिस्टेक्स हो जाएगा, तो ताकि आपको वेस्ट स्लैब का जो थिकनेस है वो सही से मिलेगा नहीं। तो यह बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो सेंटरिंग आप यहाँ पे लगाया है, लगाने के बाद में दोस्तों अब इसका जो सेंटरिंग के जो मैं बताया कि कितना में रखना है, जो यहाँ पे 26 इंच रखना है और डाउन कर देना है इस टप्पा से 10 इंच पीछे रख के। तो ये वाला सेंटरिंग का जो नीचे का जो मारते हैं, जो हम लोग जो टप्पा लगाने से पहला, कंक्रीट भरने से पहला, तो उसका सेंटरिंग का ये वाला हो गया। अब इसके बाद में आपका जो स्टील वगैरह मतलब रॉड वगैरह बांध के आप जो सेंटरिंग करते हैं, तो पहला टप्पा जो आपको ये जो 3 फीट है, तो इस दीवार से 3 फीट में पहला टप्पा फिक्स करना है। जबकि आपका स्टील वगैरह बांध के होने के बाद में पहला टप्पा 3 फीट में लगा देना है। और फर्स्ट टप्पा जो ये आपका आता है, टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक आपको 10.5 फीट मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको यहाँ से जो पहला टप्पा लगाया है ना, तो यहाँ से आपको 7.5 फीट में आपको एक टेप से मेजरमेंट लेना है इस जगह पे, और यहाँ से आउल से आपको पॉइंट ले लेना है। जैसा कि इस पॉइंट पे आपको पहला टप्पा लगाना है। जो 7.5 फीट बच रहा है उस 7.5 फीट से यहाँ पे पॉइंट लेना है, लेके यहाँ पे आपको एक पहला टप्पा फिक्स करना है। तो ये हो गया दोस्तों, 2 टप्पा हमारे फिक्स हो गए, एक ये वाला एक ये वाला। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पे बार बार इसका जो नीचे का जो थिकनेस के लिए टेप आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पहला टप्पा से हम लोगों को एक लाइन डोरी लेना है। जैसा कि यहाँ पे ये टप्पा से ये टप्पा तक, जैसा कि इस कोना में यहाँ पे देख सकते हो एक मार्किंग किया हूँ, जैसे कि हाईलाइट हो के आया है। यहाँ से इसके नीचे से एक लाइन डोरी रखना है सीधा आपको यहाँ तक। तो ये वाला नहीं है, ये वाला बोल रहा हूँ। तो जैसा कि आपको सही से समझ में आ जाएगा मैं जो बता रहा हूँ। हाँ दोस्तों, ये वाला लाइन पे आपको लाइन डोरी रखना है। रख के जो पहला टप्पा फिक्स करते हैं, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, 10 इंच के हिसाब से 10 इंच के हिसाब से आपका जो थ्रेड आ रहा है ये वाला 10 इंच के हिसाब से रखते हुए जाना है। तो ये जो यहाँ से 10 इंच नापेंगे, तो आपका ये वाला टप्पा सेकंड वाला टप्पा आना चाहिए। तो उसके बाद में जो ये 6 इंच का जो आपका राइजर है ना, ये वाला 6 इंच का जो टप्पा, तो आपको 6 इंच का ही बनाना है, या तो आप 7 इंच 8 इंच का बना के उसके हिसाब से भी बनाएंगे ना कंक्रीट, तो आपको 6 इंच का ही मिलेगा। मगर आपको जो अगर आपके पास बराबर साइज का जो मटेरियल है, तो आपको 6 इंच का जो यहाँ पे लगाएंगे ना, तो इसके बाद कंक्रीट होने के बाद में 6 इंच का बराबर ही मिलेगा। अगर आप ज़्यादा का रखेंगे 9 इंच का अगर पल्ली है, तो ये सेंटरिंग आपका जो पल्ली है ऊपर चला जाएगा, तो आपका कंक्रीट का भराई सीधा इसके लेवल ही मिलेगा। ये वाला बराबर ध्यान से देखना है। तो इसके हिसाब से आपको 6 इंच का बनाए हैं, तो 6 इंच के हिसाब से बराबर रखते हुए जाना है। मतलब ये 10 इंच, ये वाला 10 इंच, इस तरह से अगर रखते जाएंगे ना, तो यहाँ तक आपके कितने होंगे, ये 9 आपके थ्रेड हो जाएंगे। बराबर आपके 9 थ्रेड हो जाएंगे। यहाँ से अगर स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको मिला के 9। तो दोस्तों यहाँ पे 9 थ्रेड हमारे यहाँ तक हो रहे हैं। ठीक है, अभी एक जो हमारा थ्रेड है, तो यहाँ पे लैंडिंग में चला जाएगा। जैसा कि पहला टप्पा हम लोग यहाँ लैंडिंग में जो लगा रहे हैं, पहला टप्पा 3 फीट में, वो एक टप्पा यहाँ पर लैंडिंग में इसको लैंडिंग को कवर करेगा। तो एक टप्पा आपका लैंडिंग में जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी राइजर हमारे 10 आ रहे हैं, थ्रेड में यहाँ पे लिखा हूँ 9। तो क्योंकि ये हमारा जो 9 वाला थ्रेड है वो बाहर में दिखता है, मगर 10 वाला जो थ्रेड आता है वो आपका स्लैब जो लैंडिंग में वो छुप जाएगा, वहाँ पे चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको रखते हुए जाएंगे ना, तो किसी को जो प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप मेजरमेंट में कमी करते जाएंगे, 10 के जगह में आप 8.5 सॉरी 9 9.5 ऐसा रखते जाएंगे ना,
आपको आगे जाके ज़्यादा भी मिलेगा। अगर उसके हिसाब से आप जैसा रख रहे हो वैसा उसके हिसाब से जाके यहाँ पे कम ज़्यादा होएगा। तो ये मिस्टेक यहाँ पे नहीं करना है आपको। तो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम यही पे होता है। तो किस तरह से यहाँ पे सेंटरिंग लगाना है। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको ये बता रहा हूँ कि 3 फीट के बाद में यहाँ पे जो पहला टप्पा बढ़ता है तो 10 इंच को पीछे करके इसको सेंटरिंग डाउन कर देना है, तभी जाके आपको सही से मिलेगा। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। इस तरह से अगर इजीली अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा सही से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।